अस्सलाम वालेकुम। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम तक हमने दो सोर्सेज को डिस्कस कर लिया था। एक हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर जो सोर्स था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो कोल था। कोल को याद रखिए, कोयला कहते हैं। आम जुबान के अंदर क्या कह रहे होते हैं? कोयले का नाम देते हैं। आज जो सोर्स हमने डिस्कस करना है नेचुरल गैस। थर्ड सोर्स हमारे पास आ जाता है नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस याद रखिएगा दो तीन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। हमारे घरों के अंदर जो गैस आ रही होती है इसको भी नेचुरल गैस के ज़मरे में लेते हैं। तो ये जो डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल की जाती है पहले नंबर पे। इसके अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा CNG। अब देखो ये CNG का मतलब क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होती है इसको कंप्रेस करके दबा के इसको गाड़ियों के अंदर भर दिया जाता है। और इसके अलावा एक आपने और भी सुनी होगी LPG, और मैक्सिमम लोग इसको LP कहते हैं। अब LPG का मतलब क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, अगर कोई पूछ रहे हैं कि ये जो हमारे पास नेचुरल गैस है ये बनती किस तरह है, हमारे पास तो आ रही है, हम इसको ना अमूमन नाम देते सुई गैस। सुई असल में मुकाम है जहाँ से इस गैस को निकाला जा रहा है, सही है। अब बनती किस तरह है ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो एक चीज़ याद रखिएगा कि आज से हज़ारों साल पहले, ये लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था, कुछ जानदार ज़मीन के नीचे मर जाते हैं। ये कुछ जानदार आगे इसके ज़मीन के नीचे मर गए। और याद रखिएगा जब भी किसी जानदार की डीकम्पोजिशन होती है ना, वो गलना सड़ना शुरू होता है, तो उसमें से ना कुछ किस्म की गैसें रिलीज़ होती हैं। उस जानदार में से क्या होती है? गैसें रिलीज़ हो रही होती है। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इंसान जब मरता है ना, इंसान का पेट ऐसा ऐसा फूलना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है? इंसान के पेट के अंदर ना बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से पेट फूल जाता है, अंदर गैसें बनती हैं। अब सेम काम अगर कोई जिंदा जानदार ज़मीन के नीचे दब जाता है काफ़ी नीचे, तो वहाँ पे भी सेम डीकम्पोजिशन होती है। डीकम्पोजिशन होने के बाद यहाँ पे भी गैसें मौजूद होती हैं। यहाँ पे कोल भी बनता है, कोयला भी बनता है। एक आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, पेट्रोलियम भी बन रही होती है, पेट्रोलियम से। इसके अलावा यहाँ पे गैस भी बन रही होती है, यहाँ पे गैस भी बन रही होती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेचुरल गैस किस लिहाज से आती है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगी। वो कहेगा राइट डाउन द यूज ऑफ नेचुरल गैस। क्या कहेगा? राइट डाउन द यूज ऑफ यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। बस ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा। नेचुरल गैस हमारी आम जिंदगी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है ये आपने बताना है। अब देखो हमारे पास नेचुरल गैस के यूज़ क्या क्या है। पहले नंबर पे याद रखिएगा, नेचुरल गैस को डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। डोमेस्टिक फ्यूल। अब डोमेस्टिक जहाँ पे वर्ड आ जाए याद रखिएगा इसका मतलब होता है घरेलू, यानी घरों के अंदर हम इसको एज आ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही। इसके बाद हमारे पास यानी घरों के अंदर जो हमारे पास सुई गैस आ रही होती है उसके अंदर सारी की सारी ये वाली चीज़ होती है, नेचुरल गैस ही होती है। उस नेचुरल गैस के अंदर याद रखिएगा 85% मीथेन होती है। ये वाली गैस 85% होती है। अगर मीथेन का फार्मूला बनाओ तो इसका फार्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। ये हमारे पास मीथेन है। पहला क्या है, इसको घरों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है फॉर कुकिंग पर्पस। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं? कुकिंग के लिए। ये हमारे पास इसका पहला पर्पस आ गया, पहला यूज़ आ गया। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाओ, इसको गाड़ियों के अंदर हम एज आ CNG, सही, यूज इन ऑटोमोबाइल के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ फ्यूल। किसके तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं? फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये ऑटोमोबाइल वही हो गया ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। इसके अलावा इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, खाद वगैरह बनाने के लिए। किस चीज़ को बनाने के लिए? फर्टिलाइजर प्रिपरेशन, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रही थी। और लास्ट वाला हमारे पास यूज़ है, इसको इंडस्ट्री के अंदर या सनत किसी भी एज आ
फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि हम मैक्सिमम काम इससे जलने वाला काम ले रहे होते हैं। ये हमारे पास इसके यूज़ हैं, यही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है। बस कम से कम आपको ना इतना याद होना चाहिए कि नेचुरल गैस है क्या, किस तरह ज़मीन के अंदर बन रही है, इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, घरों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, सन्नत के अंदर, खाद्य वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट वाली चीज़ रह गई है सोर्सेज में, वह है पेट्रोलियम। अच्छा याद रखिएगा, मैक्सिमम लोग ना पेट्रोलियम का गलत ज़मरा ले रहे होते हैं। पेट्रोलियम, वो कहते हैं पेट्रोलियम असल में पेट्रोल है। क्या है? पेट्रोल को पेट्रोलियम कहते हैं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। पेट्रोल को पेट्रोलियम नहीं कहते हैं। अब पेट्रोलियम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी। पहले नंबर पे याद रखिएगा, जब ज़मीन से कोई भी पेट्रोल निकाला जाता है, असल में पेट्रोल ज़मीन में डायरेक्ट नहीं पाया जाता, इसको बाद में कीचड़ टाइप होता है। बिल्कुल सही है। अब कभी काला तेल देखा हो ना, जो ज़मीन से निकलता है पेट्रोलियम, वो सेम टू सेम काले तेल की तरह का होता है। बाद में उससे अलग कर रहे होते हैं पेट्रोल को, डीजल को, मिट्टी के तेल को, मोबिलाइल को, लुक को, सही है। इसके अलावा ग्रीसेस वगैरह भी वहाँ से आ रही होती हैं, सही है। अब आपके पास होता क्या कहता है, पहले नंबर पे पेट्रोलियम की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होती है, मैन्युफैक्चरिंग कह लो या फिर इसकी फॉर्मेशन कह लो, ये किस तरह बन रहा होता है। फॉर्मेशन बिल्कुल आसान है बच्चे। तरीकाकार क्या है बनने का, कहता है आज से हज़ारों साल पहले कुछ जानदार, जिंदा जानदार पौधे हों या जानवर हो, वो ज़मीन के नीचे दब गए हैं। तो ये हमारे पास ज़मीन है, ज़मीन के नीचे जब वो दब जाते हैं, ज़मीन के नीचे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, इनमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। मैं कहता हूँ ये लिविंग थिंग है, और ये हमारे पास ज़मीन की सतह है, और इसको हम नाम दे रहे होते हैं अर्थ क्रस्ट। क्या नाम दे रहे होते हैं? अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की सतह। और जहाँ पे ये वाली चीज़ मिल रही होती है उसको हम दे रहे होते हैं नाम सेडिमेंट्री रॉक। और याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक ज़मीन के एक हिस्से का नाम है जहाँ पे ये वाली चीज़ें मिल रही होती हैं। अब अगर कोई भी जानवर सेडिमेंट्री रॉक के अंदर जाके दब जाता है, दबने के बाद यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं। टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर हाई होता है। दो चीज़ें क्या होती हैं, हाई होता है, जिसके नतीजे हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज़ होनी शुरू हो जाती है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है। अब जैसे डिकम्पोजिशन होगी, ये वाले जो लिविंग थिंग होगी ये किस में चेंज होना शुरू हो जाएगी, ऐसा ब्लैकिश लिक्विड के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगी, ब्लैकिश लिक्विड के अंदर। तो अब आपने करना क्या होता है कि जैसे ये ब्लैकिश लिक्विड के अंदर चेंज होती है ना, आपने यहाँ से ड्रिलिंग करनी होती है, यहाँ पे कुआं निकालते हैं, कुआं निकालने के बाद यहाँ से पेट्रोल को निकाल लेते हैं, पेट्रोलियम को। अब इस पेट्रोलियम को निकाल कर सेम एज इट यूज़ नहीं करते, इसकी कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कर रहे होते हैं, इस पेट्रोल को यहाँ से निकालते हैं, निकालने के बाद हमने क्या करनी थी, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब मैं आपको बता दूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है कि आप किसी भी चीज़ को उसका बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे अलग कर लो। मसलन मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, बाद में इसकी समझ आ जाएगी। मैं कहता हूँ मेरे पास दो चीज़ें हैं, ये एक फ्लास्क है, मैंने इसके अंदर आपको दो चीज़ें डाल के दे दी हैं। वो दो चीज़ों का मिक्सचर कौन सी चीज़ है, एक इसके अंदर अल्कोहल है और एक इसके अंदर वाटर है। क्या चीज़ है, वाटर। अब आपने ना सिंपल सी बात याद रखनी है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 70। वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो अगर मैं इसको अलग करना चाहता हूँ, मैं देखो कहता है ये दोनों चीज़ें अलग कर दो, अल्कोहल भी अलग कर दो, यहाँ से वाटर अलग कर दो। आप क्या करो, इसको लो गर्म करना शुरू कर दो। अब कितना गर्म करना है आपने, इसको सिर्फ 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करो। अब खुद सोचो कि अगर मैं इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करता हूँ तो पानी तो बॉयल नहीं होगा, जबकि अल्कोहल बॉयल हो जाएगी। और जब अल्कोहल बॉयल होगी तो यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगी। अब यहाँ से अल्कोहल को सारी को लहदा कर लो, पानी नीचे रह जाएगा। सेम काम यहाँ भी हो रहा होता है। आपके पास ये जो सारे का सारा यहाँ से पेट्रोलियम निकल रहा होता है, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के लिए हमारे पास इस तरह का एक टावर सा होता है, ये टावर। तो इसके अंदर यहाँ से आपने पेट्रोल को अंदर इंजेक्ट करना होता है। यहाँ पे हमने भट्टी लगा रखी होती है, असल में यहाँ पे हमारे पास बड़ी भट्टी होती है, इसके अंदर पाइप्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे आप इसको गर्म कर रहे होते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितने, 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस भट्टी के अंदर पहले इस यहाँ से निकाल के ना जो हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम, इसको आपने इस पाइप के थ्रू इसके अंदर भेजना है, भट्टी के अंदर भेजना है। भट्टी के अंदर क्या होगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और यहाँ पे ये चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाएगी।
अब जैसे ही बॉयल होगी तो यहाँ पे इसके ऊपर की तरफ उठती है, यहाँ पे ना मुख्तलिफ जगह पे इस तरह के ना वो खाने से बने होते हैं इस तरह। अब जो गैस होती है ना वो यहाँ से ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठने के बाद यहाँ पे आगे जमा होना शुरू हो जाती है, कुछ चीज़ें यहाँ पे आगे जमा होना शुरू हो जाती है, कुछ चीज़ें यहाँ पे आगे जमा होना शुरू हो जाती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे और कुछ चीज़ें यहाँ पे, इस तरह सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग जमा होनी शुरू हो जाती है। सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास आती है गैस, इसके बाद हमारे पास ईथर आ रहा होता है, सही, पेट्रोलियम ईथर भी कहते हैं इसको, थिनर भी कहते हैं, आम ज़बान के अंदर इसको क्या कहते हैं, थिनर, सही। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रैक्शन इसके नीचे आती है वो होता है पेट्रोल। पेट्रोल के बाद हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन आ रही होती है डीजल, डीजल के बाद हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ रही होती है वो आता है डीजल ऑयल, डीजल ऑयल जिसको हम मोबिलाइल भी कहते हैं, सही है। अब इसके बाद हमारे पास नीचे की तरफ पिच वगैरह आ जाती है जिसको हम लुक वगैरह कहते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास पेट्रोलियम से बन रही होती हैं। यहाँ से जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो इनके नाम थोड़े बहुत याद रख लीजिएगा। अब खुद सोचो, अगर कोई पूछ रहा है कि राइट डाउन द यूज ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के इस्तेमाल लिख दो, क्या लिखोगे? देखो आप गैस को, ये जो ऊपर गैस निकलती है इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो? डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, सही है। ये देखो पेट्रोल और डीजल वगैरह ट्रांसपोर्ट के अंदर, एरोप्लेन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, मतलब ये जो हमने ये वाले यूजेज लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे वहाँ पे आ सकते हैं, सही। इस सारे के सारे यूजेज को उठा के आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो, ये ऑटोमोबाइल्स के अंदर एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कौन से पेट्रोल और डीजल आप अमूमन इस्तेमाल कर रहे होते हो। इसके बाद इंडस्ट्री के अंदर इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसको हम ना लुब्रिकेटिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़, उससे नीचे वाली जो फ्रैक्शन आ रही होती है इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं लुब्रिकेटिंग एजेंट। अब लुब्रिकेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? अब देखो आप डीजल मोबाइल वगैरह पेट्रोल इंजन के अंदर डाल रहे होते हैं मोटरसाइकिल के। अब उसका मकसद क्या होता है कि जो गरारियाँ हैं इंजन के अंदर वो आपस में रगड़ ना खाएं, उनके अंदर फ्रिक्शन कम कर दे, सही है, इनको गीला कर दे, उसी चीज़ को हम कहते हैं लुब्रिकेटिंग एजेंट, सही है। बस ये बातें आपने सिंपल से याद रखनी है। ये हमारे पास आज के लेक्चर में सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अल्लाह हाफिज़।